दोस्तों नमस्कार। पिछले 2-3 वीडियोस में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उस टॉपिक में हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी पढ़ा और ये भी देखा कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, कैसे वो हमारे फूड में रेलिवेंट है, कैसे हमारी बॉडी सर्वाइवल एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों के बारे में हमने उसमें स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक जो इस कोर्स का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर दोबारा से, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो बनता है और कौन से उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और फिर किस किस प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्रोटीन का डीनेचरेशन कैसे होता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग यही सब चीज कवर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया कि प्रोटीन किस यूनिट से बनता है, कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और किस किस प्रकार से उसमें अमीनो एसिड्स अलाइन करते हैं, क्या कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हो सकती हैं उनको याद रखने के लिए। तो आज के वीडियो में देखेंगे यही सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। आज चर्चा करने वाले हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन के इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, सीखेंगे कि अमीनो एसिड कैसे बनता है, किस किस प्रकार की अमीनो एसिड्स होती हैं, अमीनो एसिड्स में जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलीपेप्टाइड्स किसको कहते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स किसको कहते हैं, डाइपेप्टाइड्स किसको कहते हैं और किस प्रकार से प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा कौन कौन सी अमीनो एसिड्स होती हैं, उनके कैसे नोमेनक्लेचर होता है, उसको याद रखने का क्या तरीका है और उसकी कैसी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग अमीनो एसिड्स की। तो आज के यूनिट में ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक और यूनिट इसका प्रोटीन का होना जरूरी है जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और फिर किस किस प्रकार के प्रोटीन फूड में होते हैं और अगर फूड में हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोटीन का डीनेचरेशन कैसे होता है। ये तीनों चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में बेसिक प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोटीन से कि प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोटीन्स होते क्या हैं बेसिकली। सो प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बड़ी सरल साधारण सी डेफिनेशन है अगर मैं बोलूं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, अमीनो एसिड्स बहुत सारी एक के साथ एक साथ जुड़ जाती हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से और फिर एक पॉलीमर बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इंटरमिंगल करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। आगे जाके और ज्यादा पढ़ेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमीनो एसिड से, जो कि इसका बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। तो भाई जैसा नाम बोल रहा है कि अमीनो और एसिड, एक तरफ अमीनो ग्रुप होगा, दूसरी तरफ एसिड होगा, बीच में कार्बन होगा। एक कार्बन में अगर दोनों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, एक तरफ NH2 एक तरफ COH और फिर बाकी के जो दो वैलेंसी है कार्बन की, अगर आप स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे तो ये है हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा, दिस इज द अमीन ग्रुप एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अमीनो एसिड, एक तरफ अमीनो एक तरफ एसिड, फिर एक बचा हाइड्रोजन और ये जो R है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो सिंपल अगर हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, अल्फा कार्बन बोलते हैं इसको, और अल्फा कार्बन में दोनों ही आपका अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हैं तो इसलिए ये अल्फा कार्बन है। और जो तीसरी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है एक हाइड्रोजन के बॉन्डिंग से और फिर एक फंक्शनल ग्रुप आता है जो जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं और ये R कुछ भी हो सकता है, R हाइड्रोजन भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, R बहुत सारे और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे क्लासिफिकेशन में कि R क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका सिंपल इतना ही है। और अगर प्रॉपरली हमको रिप्रेजेंट करना होता है सो वी रिप्रेजेंट इट एज द COO नेगेटिव और इस तरफ हम लोग NH3 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें रहते हैं। और इस प्रकार से जो एक बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का वो याद रखना बड़ा सिंपल है, नाम ही से पता लग रहा है अमीनो और एसिड। थोड़ा सा डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में लिखा है कि द अमीनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ, ये तीनों चीजें उनको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं।
एक क्या बेसिक अमीनो ग्रुप द NH2, द एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप द COH एंड द ऑर्गेनिक R। तो R एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो साइड चेन की तरह काम करता है। ये हर अमीनो एसिड में एक अलग से आर यूनिक चेन बनाता है। सो जो चेन जो बनेगी साइड चेन, वो एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है और इसके हिसाब से ही हम सारी अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड जानी जाती हैं, जिसको कि हम अलग अलग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो एक कार्बन है अल्फा कार्बन, जिसमें एक अमीनो ग्रुप है NH2, एक तरफ COH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है और हाइड्रोजन और R से बाकी की दो वैलेंसीज इसकी बैलेंस होती है। तो इस प्रकार से के स्ट्रक्चर को हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, सो एक पेप्टाइड बनता है, डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और एक लॉन्ग चेन पेप्टाइड की बनती है। बहुत सारे पेप्टाइड्स जब मिलेंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा आगे और जाके देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड में होता क्या है बेसिकली? पेप्टाइड बॉन्ड इज ए बॉन्ड बिटवीन द अमीनो नाइट्रोजन ऑफ वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का अमीनो नाइट्रोजन और दूसरी अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक कार्बन, द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ अनदर अमीनो एसिड एंड द अमीनो नाइट्रोजन ऑफ वन अमीनो एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिल कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, सो -1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और OH और H यहां से हमने रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर बनेगा तो दैट विल बिकम C डबल बॉन्ड O और NH। तो C डबल बॉन्ड O NH जो बॉन्ड है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O NH जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द, उसको हम लोग बोलते हैं द डाइपेप्टाइड। उसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 3 से 10 तक अमीनो एसिड्स हैं कि भाई 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी अमीनो एसिड्स आ रही हैं 3 to 10, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज द ऑलिगोपेप्टाइड। और फिर अगर 20 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बहुत सारी अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती हैं। जैसा मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप R डिफर करता है। R1 यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ और हो सकता है, R2 कुछ और हो सकता है, ये अलग अलग अमीनो एसिड, R3 कुछ और हो सकता है, R4 कुछ और हो सकता है। इस प्रकार से ये सारी की सारी अमीनो एसिड्स अलग अलग हो जाएंगी और इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग बनेंगे और अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन को डिफाइन करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे कौन कौन सी अमीनो एसिड आएंगी, हाँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी रहती है और फिर उसको कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। प्रोटीन अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इसका नेचर होता है, लेकिन एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। प्रोटीन अपने आप में हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है। तो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड बनता है। तो एक अमीनो एसिड है R1, इसका हमारा R1 इसका फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा अमीनो एसिड है इसका R2 फंक्शनल ग्रुप है, तीसरा अमीनो एसिड है R3 फंक्शनल ग्रुप है और चौथा अमीनो एसिड है जिसका R4 फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 फंक्शनल ग्रुप वाली अलग अलग अमीनो एसिड हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर में दिख रही हैं। सबके सब में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ है, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ है, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है और एक पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड इसमें बने हैं। 4 अमीनो एसिड है तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड बने। तो भाई अगर ये C डबल बॉन्ड हो NH जो हमारा बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, वो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स में बन जाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, 20 से ज्यादा अमीनो एसिड जब अलाइन करेंगी तो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अगर हैं और यही जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है, यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, सिर्फ जो हमारा फंक्शन ग्रुप है, जो R की जो साइड चेन है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए पॉलीपेप्टाइड। एक एग्जांपल इसमें दिया है कि अगर सिर्फ यहाँ पे H होगा, R1 की जगह H होगा तो इस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर CH3 होगा इस अमीनो एसिड को बोलते हैं एलेनिन।
अगर CH2OH होगा, इस अमीनो एसिड को बोलते हैं सीरीन, और फिर R4, R5, R6 में कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एंड द होल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज ए ओलिगोपेप्टाइड, क्योंकि इसमें 4 अमीनो एसिड है, 3 से 10 के बीच में क्या बनेगा, ओलिगोपेप्टाइड। वैसे ही ये चेन 20 से ज्यादा लंबी हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ओलिगोपेप्टाइड किसको बोलते हैं, डाइपेप्टाइड किसको बोलते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, अमीनो नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच में जब एक वाटर रिलीज हो जाता है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो भाई अब थोड़ा सा जरा अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन को भी समझ लेते हैं और उनके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 20 अमीनो एसिड्स होती हैं, जिसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा साइड चेन आर डिफर करती है। अगर आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें जो शेडेड वाला पोर्शन है, जैसे ये ग्लाइसिन है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, साइड चेन में H है, और इस तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या है, NH3 पॉजिटिव, और एक कार्बन पे ये क्या है, ऊपर वाला हाइड्रोजन बना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ इसमें, जो साइड चेन में, साइड चेन किसकी है, सिर्फ हाइड्रोजन है। इस प्रकार के अमीनो एसिड को ग्लाइसिन बोलते हैं। अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक 3 लेटर वाला नोमेनक्लेचर भी होता है हर अमीनो एसिड का, और एक सिंगल लेटर वाला नोमेनक्लेचर भी होता है। तो इसका 3 लेटर वाला GLY ग्लाइसिन एंड सिंगल लेटर G। तो ठीक उसी प्रकार से एलेनिन, एलेनिन का जो साइड चेन है वो CH3 से बना है, और ALA और A इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका है। फिर वेलिन, सिस्टीन, प्रोलिन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारी की सारी अमीनो एसिड्स में साइड चेन सिर्फ डिफर कर रही है, बाकी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है जो हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में अभी देखा। तो अगर इसको थोड़ा और ज्यादा गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमको ये समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन हम लोग बेसिकली कर सकते हैं नॉन पोलर और पोलर अमीनो एसिड्स। भाई वो अमीनो एसिड जिसमें की जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई भी चार्ज नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये नॉन पोलर है। कभी कभी इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोल देते हैं, वाटर रिपेलिंग। तो अगर यहाँ नेट चार्ज नहीं होगा तो ये वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, सो इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। आगे जाके और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए आप ये समझिए कि ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो भी हैं इनमें नेट चार्ज इसमें नहीं है, जो साइड चेन है, तो इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोल देते हैं। जो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक नेट चार्ज रहता है, हाँ, या O होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक नेट चार्ज हमेशा रहेगा। तो सारी की सारी सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सब में आप देख सकते हैं कि ये नेट चार्ज इसमें है। तो ये पोलर अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, इसको हम लोग पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हाइड्रोफिलिक इसका नेचर होता है। इसके अलावा द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, जिसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और नेट नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक कार्बन पे जो एक चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे अमीनो नाइट्रोजन पे एक चार्ज पॉजिटिव है, तो ये माइनस और प्लस चार्ज जो है ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये यहाँ चेन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में NH3 पॉजिटिव है, तो इसलिए नेट पॉजिटिव चार्ज इसमें आया। ये वाला चार्ज कार्बोक्सिलिक कार्बन का और अमीनो नाइट्रोजन का आपस में बैलेंस आउट हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। लेकिन एक नेट चार्ज बचता है NH3 पे, इसलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आर्जिनिन में देखते हैं तो आर्जिनिन में भी यहाँ पे NH2 पॉजिटिव है, तो इसमें भी एक नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, ये दोनों चार्ज आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे। अगर हिस्टिडीन में देखते हैं तो यहाँ पे भी एक NH पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक नेट चार्ज मिलता है और कार्बोक्सिलिक कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन वाले चार्जेस आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स को देखते हैं तो इसमें 2 अमीनो एसिड्स आती हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। इसको एस्पार्टेट और ग्लूटामेट भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे COO नेगेटिव, क्योंकि एसिड है ये, तो ग्लूटामेट बनेगा, एक हाइड्रोजन छोड़ देगा, सो दैट इज द COO नेगेटिव चार्ज। COO नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड एज वेल एज इन केस ऑफ द एस्पार्टिक एसिड। बाकी जो कार्बोक्सिलिक कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन पे चार्जेस हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड की होने की वजह से इसमें एक नेट नेगेटिव चार्ज रहता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज क्लासिफाइड अंडर द नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ये बहुत सुंदर क्लासिफिकेशन दिया है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो ऑनलाइन sciencenotes.com है एक वेबसाइट, वहां पे आप जा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स इसमें बनाए हैं और बहुत सुंदर इसमें लिखा भी है। आप साइट डेफिनेटली विजिट कीजिए और मैं थैंकफुली एक्नॉलेज करता हूँ ये सुंदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए onlinesciencenotes.com को। तो इसकी हेल्प से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉन पोलर अमीनो एसिड जिसमें नेट चार्ज नहीं होगा साइड चेन में, पोलर अमीनो एसिड जिसमें नेट चार्ज होगा, फिर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। तो ये हम लोग बेसिकली इतना समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर्स अभी बहुत ज्यादा ध्यान में ना भी रहें, याद ना भी रहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ये थोड़ा थोड़ा माइंड में बनाना शुरू कर दें कि अमीनो एसिड्स को उसकी साइड चेन के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है।
तो अब क्लासिफिकेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमीनो एसिड्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड अपॉन द साइड चेन आर। क्या वो साइड चेन है और उसके हिसाब से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि एलिफेटिक साइड चेन, जिसमें स्ट्रेट साइड चेन होगी, कार्बन कार्बन चेन स्ट्रेट होगी, तो CH3 थिंग्स लाइक दैट। कभी ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, एलिफेटिक बट ब्रांच्ड चेन। तो एलिफेटिक में बेसिकली ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन ये अमीनो एसिड्स आते हैं जिसमें कि एलिफेटिक साइड चेन होती है। एरोमेटिक होती है जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, सो इसमें फिनाइल एलनिन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये तीनों इसमें एरोमेटिक आर ग्रुप्स में आते हैं। तो इस प्रकार के अमीनो एसिड जिसमें एरोमेटिक साइड चेन होती है, सो फिनाइल एलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। एक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग OH कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होती हैं, सो दे आर द सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। तो इसमें एक नेट हाइड्रोक्सिल आपको अवेलेबल मिलेगा ऑन द साइड चेन। 10 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सिस्टीन और मिथियोनिन। एसिडिक अमीनो एसिड्स अभी हमने देखा था जो अस्पार्टेट और ग्लूटामेट है, अस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड। देन द बेसिक अमीनो एसिड्स, द लाइसिन, द अर्जिनिन एंड द हिस्टिडीन। और एक इम्यूनो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड NH। तो किसी अमीनो एसिड में इम्यूनो ग्रुप अगर है, सो दैट इज डबल बॉन्ड NH, ये ग्रुप जिसमें होता है, सो प्रोलीन इसका एक एग्जांपल है। तो इस प्रकार से जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आर साइड चेन है बेसिकली, उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आर साइड चेन के हिसाब से एलिफेटिक, एरोमेटिक, द हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एसिडिक, बेसिक और इम्यूनो टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दे कैन बी देयर। इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं पोलैरिटी के हिसाब से। तो पोलैरिटी जैसा अभी हमने देखा था कि भाई जो हमारा नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन सी होंगी, जिसमें हाइड्रोफोबिक होंगी, नो चार्ज ऑन द आर ग्रुप। सो जो आर ग्रुप है उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलनिन, the tryptophan and the proline. So these are the examples of the hydrophobic type of amino acids or the non-polar amino acids. फिर पोलर की जो अमीनो एसिड्स आती हैं, पोलर वाले में तीन क्लासेस हैं: पोलर विद नो नेट चार्ज, पोलर विद पॉजिटिव चार्ज, पोलर विद नेगेटिव चार्ज। हमने अभी पोलर विद पॉजिटिव चार्ज और पोलर विद नेगेटिव चार्ज हमने देखा। द पोलर विद नेगेटिव चार्ज में आपका अस्पार्टिक एसिड और द ग्लूटामिक एसिड है। पोलर विद नेट पॉजिटिव चार्ज, तो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। लेकिन इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें नेट चार्ज तो नहीं होता है आर पे कोई भी, लेकिन उनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होगा, या अमाइड ग्रुप होगा। तो ये वाले ग्रुप रहते हैं जिसकी वजह से वो पोलर होते हैं, उसकी एफिनिटी रहती है। नेट चार्ज भले ही नहीं है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल, सल्फ हाइड्राइल या अमाइड ग्रुप रहते हैं। तो इस प्रकार के अमीनो एसिड्स को हम लोग बोल देते हैं पोलर अमीनो एसिड बट विद नो चार्ज। सो देयर वी कॉल इट एज द ग्लाइसिन, द सीरीन, द थ्रियोनिन, सिस्टीन, द ग्लूटामिक एसिड, सो द अस्पार्टेट, देन द टायरोसिन। इस प्रकार के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पोलैरिटी, पोलर विद नो नेट चार्ज ऑन द अमीनो एसिड। तो आगे बढ़ते हैं कि द बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब देखिए इस कोर्स के हिसाब से, क्योंकि ये कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में तीन क्लासेस हैं: द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड द कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब भाई एसेंशियल कौन सी अमीनो एसिड्स होती हैं? वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती, वो एसेंशियल है। जो सिंथेसाइज नहीं हो सकती है, इसका मतलब उसको हमको फूड के साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारे फूड में एसेंशियली वो अमीनो एसिड प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी फूड को अच्छा माना जाएगा। सो दोज अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड एसेंशियली नीडेड टू बी सप्लीमेंटेड थ्रू द food are called as the essential amino acids, whereas those amino acids which can be synthesized in our body and which need not to be supplied through the food, so they are called as the non-essential amino acids. And the third class goes for those amino acids which are originally non-essential, but in certain circumstances they may become essential. कभी कभी कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो उसकी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, उसकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है उन अमीनो एसिड्स को, तो ऐसी सिचुएशन में दे में बिकम कंडीशनली एसेंशियल। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरीज में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की तरफ देखेंगे तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कितनी अमीनो एसिड्स होती हैं, आगे देखेंगे कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हिस्टीडीन, द आइसोल्यूसिन, द ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलनिन, द थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड द वेलिन, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और अगर नॉन एसेंशियल की बात करते हैं तो एलेनिन, आर्जिन, द आर्जिनिन, द एस्पार्जिन, द अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सो ग्लूटामेट, सो ग्लूटामीन, सीरीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, टायरोसिन, ये सारे के सारे एग्जांपल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। और जब ये कंडीशनली एसेंशियल हो जाती हैं, सो देन वी कैन हैव द आर्जिनिन, द सिस्टीन, द ग्लाइसिन,
So the glutamine, proline and the tyrosine, so these are the example of those amino acids which may become conditionally essential. तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस होता है और उनके कौन से एग्जांपल्स है, आप बताइए। तो आपको दो दो चार चार एग्जांपल इसके डेफिनेटली याद रखने चाहिए। याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, टोटल अमीनो एसिड्स कितनी है? 20 टोटल अमीनो एसिड है 20, और 20 में से 9 अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या है? असेंशियल है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, द हिस्टिडीन, द आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड द वेलिन, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द असेंशियल अमीनो एसिड, यानी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, हमको बाहर से खानी पड़ती है। फूड में ये असेंशियली होनी चाहिए। अगर कोई भी फूड इन सब अमीनो एसिड्स में डेफिशिएंट है, इसका मतलब वो फूड अच्छा नहीं है, या इट इज नॉट ए गुड क्वालिटी फूड, और इट इज नॉट द फूड हैविंग गुड क्वालिटी प्रोटीन। तो गुड क्वालिटी प्रोटीन वही होंगे जिसमें के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। अब याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भाई अपनी लाइफ में थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाता है, और बिल्कुल डीमोरलाइज होने के बाद परेशान हो जाता है और हिलडुल करने लग जाता है, उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं भाई हिल मत, और फिर से थोड़ा थोड़ा विश्वास कर और आगे बढ़। अगर हम उसको ये कहते हैं तो देन दिस गिव्स द रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हिल मत, so HILL stands for hill, the histidine, isoleucine, leucine and lysine, हिल मत। मत, M stands for the methionine, और फिर से थोड़ा थोड़ा विश्वास कर, फिर से फिनाइलएलनिन, और थोड़ा थोड़ा द थ्रियोनिन, द ट्रिप्टोफैन एंड द वेलिन। सो इस प्रकार से, अगर ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने तरफ से कुछ भी इस प्रकार का कोई भी सिस्टम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा एक टेक्निक मैंने आपको बताया जिससे कि आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली 9 अमीनो एसिड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये 9 एसेंशियल वाली याद हुई, तो बाकी की जो नॉन एसेंशियल है वो बची है, वो नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आएगी। तो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल में डिफरेंशिएशन करने को आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और किस प्रकार से एसेंशियल और अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखने का मैंने एक छोटा सा आपको टेक्निक भी बताई। अगर आप चाहें तो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, या अपनी तरह से भी कोई सिस्टम बना सकते हैं याद रखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखें। तो मुझे लगता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, और डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, ओलिगोपेप्टाइड कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, और फिर हम लोग अलग अलग प्रकार से जो साइड चेन है आर ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और फिर असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये आज के वीडियो में हमने कवर किया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या कहीं कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में आप जरूर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं, और फिर प्रोटीन का डीनेचरेशन कैसे होता है जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान। ये डेफिनेटली इस कोर्स का भी पार्ट है और हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक फंडामेंटल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि इस कोर्स में इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स भी हमने बताए आज अमीनो एसिड्स के, इस सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स को याद रखें, और एक दो चार स्ट्रक्चर भी बना पाएंगे, सो देन इट कैन मेक ए सेंस डेफिनेटली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज इसको क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।